हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग क्लास 9th का मैथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है रियल नंबर। उसका आज कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, जिसमें कि पहला होता है प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, इसको यानी कि इसे हम लोगों को समझना है। इसका अंग्रेजी नाम होता है नेचुरल नंबर। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जो गिनती की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसे यानी कि n से सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है, इसे n से सूचित किया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 5 और डॉट 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 इन्फिनेटिव तक ले, यानी कि जाते रहेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि इन्फिनेटिव तक ले जाते रहेगा। यानी कि जो गिनती की संख्या होता है उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसमें पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अगर पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 हो गया, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या मालूम है? नहीं ना। तो इसीलिए यानी कि नॉट फाउंड, यानी कि ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हमेशा इसमें याद रखना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगी? 1। अब बड़ी प्राकृतिक संख्या नॉट फाउंड, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला देखते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसका होता है अंग्रेजी नाम होल नंबर। तो इसका परिभाषा हो जाए गिनती की समूह में शून्य शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है, यानी कि जो गिनती की संख्या होता है अगर उसमें शून्य शामिल कर देंगे, क्या शून्य, तो उससे जो प्राप्त संख्या होगा वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। ऐसे जो होता है इसे W से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से? W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू 1, यानी कि 0 से शुरू हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 यानी कि डॉट डॉट डॉट। इसमें भी हम लोगों को पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0, क्या कि सबसे छोटी कितना है? 0। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा? इसमें भी देखो यानी कि डॉट डॉट यानी कि इन्फिनेटिव तक ले जाते रहेगा। तो इसीलिए इसमें भी बड़ी संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि नॉट फाउंड, अंग्रेजी में बोल सकते हैं
नॉट फाउंड, नहीं नहीं पता है। अब हम दोनों को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो देखते हैं। संख्या रेखा पर निरूपण। तो इसमें हम लोग एक लाइन ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद कहीं मिड पॉइंट पर शून्य ले लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इसके राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर या तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या जो होता है हमेशा पॉजिटिव तरफ होता है, यानी कि एगो 0 से शुरू होता है और एगो 1 से शुरू होता है। इसीलिए इस संख्या रेखा पर हो जाएगा इस साइड, यानी कि राइट साइड। तो ये हो गया संख्या रेखा पर। ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है। तो संख्या रेखा पर याद रखना कि हमेशा ये जो होता है राइट साइड होता है। तो अगला हम लोग सीखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसका होता है इंटीजर, तो इसका होता है गिनती की समूह में जीरो यानी कि शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के मिलाने से प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। तो देखो इसमें लिखा गया गिनती की समूह में जीरो यानी कि शून्य हो गया तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से, यानी कि ऋणात्मक संख्या शून्य भी रहेगा, ऋणात्मक संख्या के मिलाने से जो प्राप्त संख्या होगी उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहलाता है। यानी कि इसमें यानी कि ऋणात्मक वाला भी रहेगा, शून्य वाला भी रहेगा और गिनती की संख्या भी रहेगा। इससे हम लोग जो होता है इसे जेड से सूचित किया जाता है। क्या से? जेड से सूचित किया, इसे जेड से सूचित किया जाता है। अगर इसको हम लोग देखें तो जेड बराबर हो जाएगा यानी कि ऋणात्मक तरफ भी, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि प्लस धने भी जेते रहेगा डो और माइनस धने भी यानी कि जेते रहेगा। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब हम लोग इसको देखते हैं संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। तो संख्या रेखा पर अब देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का रेखा पर निरूपण। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले रेखा ले लेंगे। तो जिससे कि हम लोग जान रहे हैं कि जो पूर्णांक संख्या होता है वो निगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में। तो ये हो गया शून्य के लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव। तो इसमें यानी कि इधर भी हो जाएगा दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड हो जाएगा नेगेटिव में, इधर हो जाएगा राइट साइड पॉजिटिव में। तो ये हो गया संख्या रेखा पर, पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।